गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने नए चैनल खुरपाती ग्रुप पे। 7 बज चुके हैं सुबह के और आज हम लोग देखेंगे रोजाना की तरह मुख्य समाचार जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए 10 सितंबर का मुख्य समाचार शुरू करते हैं। पहला है HDFC बैंक के बारे में क्या है समाचार। उससे पहले हम लोग जान लें कि HDFC बैंक का ये क्या है। HDFC बैंक जिसका पूर्ण रूप हो जाएगा हाउसिंग, ध्यान से सुन लीजिएगा, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन बैंक। आइए इसके बारे में आज का न्यूज़ क्या है। आज का न्यूज़ है कि HDFC बैंक ने MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSIC के साथ की साझेदारी। क्या? HDFC बैंक ने MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। HDFC बैंक की शाखाएं इन क्षेत्रों में MSME परियोजनाओं और देश भर के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत देश का पढ़ते चलेंगे हम लाइन से। इसके तहत देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक MSME को उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की योजनाओं का एक सेट भी प्रदान करेगा। और कुछ जान लें राष्ट्रीय लघु उद्योग के बारे में, नेशनल इंडस्ट्री के बारे में, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के तहत भारत सरकार का एक ISO 9001/2015 प्रमाणित उद्यम है। क्या उद्यम है? ये मार्का आप लोग को देखने को मिल गया होगा, हर सामान पे लगभग ये मार्का आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लें। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है अभी वर्तमान में इसके MD और CEO? शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसका टैग लाइन है। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे? ये दे देगा कि वी अंडरस्टैंड योर टैग लाइन वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये किस बैंक की टैगलाइन है? तो किस बैंक की? HDFC बैंक की। क्या? HDFC बैंक की। आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए दूसरा समाचार है आपको कर्नाटका बैंक से। किस बैंक से? कर्नाटका बैंक से। तो कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया POS डिवाइस वाइज पोस गो। क्या? कर्नाटका बैंक ने क्या लॉन्च किया है? तो POS डिवाइस वाइज पोस गो। कर्नाटक बैंक ने, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एकदम आराम से। कर्नाटक बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स POS स्वाइपिंग मशीन वाइस पॉस गो लॉन्च की है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने MSwipe टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस POS डिवाइस को रोल आउट किया है। क्या? रोल आउट कर दिया है, मतलब कि आउटपुट कर दिया, मतलब लॉन्च कर दिया है। वाइस पोस्को की शुरुआत देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी के ढांचे और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने देने की दिशा में एक और कदम है। तो आप लोग को मालूम है कि धीरे धीरे डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस इंडिया भी बन रहा है, मतलब कि आप लोग को अब कहीं पैसा लेकर नहीं जाना है, सब जगह ऑनलाइन डिजिटल भुगतान होगा। उसी में ये बढ़ावा देने के लिए कर्नाटका बैंक ने ये अपना डिवाइस जो है लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो वाइस पोस्को एक कॉम्पैक्ट, हल्का और उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरण है। क्या है? ये एक उपकरण है, मोबाइल के जैसा ही एक हल्का है, जिसे बैंक के MSME ग्राहकों की विशिष्ट वाइस पोस्को क्या है? एक डिवाइस है, मोबाइल के जैसा ही हल्का डिवाइस है। ठीक है, और इसे कैसा डिजाइन किया गया है? MSME ग्राहकों की विशिष्ट लागत केंद्रित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। और वाइस पोस्को स्वाइपिंग मशीन का उपयोग करके भी कॉल कर सकते हैं। भुगतान संसाधित करने के अलावा व्यापारी स्वाइपिंग मशीन का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। यह डिवाइस एक ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन है। क्या है? ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन है, जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मोबाइल फ़ोन, QR कोड पे बाय लिंक
मेगा स्ट्रिप और बारकोड स्कैनर जैसी उन्नत सुविधाओं से लेस है। मतलब कि ये बहुत ही बढ़िया एक डिवाइस है जो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है, मोबाइल के ढांचे के जैसा है। वाइस पोस्को के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया में आसानी से बैंक के खुदरा और MSME ग्राहकों को अपने उपभोक्ताओं को खरीदारी का एक सुविधाजनक और लचीला तरीका प्रदान करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और जान लेते हैं। तो कर्नाटका बैंक का अगर आपसे पूछ दे कि मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। क्या मुख्यालय? बेंगलोर में। कर्नाटका बैंक के CEO कौन है? तो महाबलेश्वर MS। कौन? महाबलेश्वर MS। और मस्ट भी यही है कि कर्नाटका बैंक की स्थापना कब हुई? तो 18 फरवरी 1924 ईस्वी को। कब? 18 फरवरी 1924 ईस्वी को, याद रखेंगे। चलिए आइए, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नमक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। किसने? केंद्रीय मंत्री ने। उन युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 साल और उससे अधिक है। इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। चलिए अगला हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया उत्पल बनर्जी की बुक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी का विमोचन। आइए, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है अभी? तो किशन रेड्डी गंगापुरम ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित एक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीता गोविंदा पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबंद अनुवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये 9 सितंबर को मनाया गया। कब? 9 सितंबर को मनाया गया। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये? तो 2020 यानी कि पिछले ही साल से ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। आइए कुछ और जान लेते हैं 9 सितंबर की पृष्ठभूमि के बारे में। तो इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी। क्या? सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, यानी सबके सहमति से की गई थी, जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ को संघर्ष के प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। दिवस की घोषणा करने वाले संकल्प कतर राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 62 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। कितने देश द्वारा? 62। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। यूनेस्को के प्रमुख कौन है अभी? तो ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है अभी? तो हेनरिटा H. फोर्ड। यूनिसेफ की स्थापना, ध्यान से देख लेंगे, यहाँ तक हम लोग यूनेस्को के बारे में जान रहे थे। यूनेस्को यूनेस्को के बारे में जान रहे थे। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। यूनेस्को के प्रमुख कौन है अभी? तो ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अब हम लोग जानेंगे यूनिसेफ के। तो यूनिसेफ के भी कार्यकारी निदेशक कौन है यहाँ से? तो हेनरिटा H. फोर्ड। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये चित्र देख रहे हैं, पहचान रहे हैं आप इनको? नहीं पहचान रहे? तो आइए पहचानते हैं। ये है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। क्या? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। इन्होंने किया प्रणा पोर्टल का शुभारंभ। क्या? प्रणा पोर्टल का शुभारंभ। ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। ने देश भर में, इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या किए हैं कल के दिन में। देश भर के 132 शहरों में, कितने शहरों में? 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रणा नामक पोर्टल लॉन्च किया। क्या? पोर्टल लॉन्च किया है। प्रणा का पूरा नाम है, प्रणा का पूरा नाम जान सकते हैं, ये पूछ सकता है। पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। पोर्टल
पोर्टल क्या है? prana.cpcb.government.in। शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने में सहायता करेगा। कुछ और जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत आने वाले शहरों को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर भी देश को समर्पित किया है। अगला समाचार इकोनॉमी से जुड़ा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP 9.50% पर रहने का लगाया अनुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास पूर्वानुमान को रिवाइज किया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 वित्त वर्ष 22 में 9.5% और 22-23 में वित्त वर्ष 23 में 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। भारत की बाहरी स्थिति बहुत मजबूत है। क्या? बहुत मजबूत है और यह भारत की संप्रभु रेटिंग का काफ़ी समर्थन करता है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास राजकोषीय स्थिति में एक साथ गिरावट आई है, आने वाली तिमाहियों में भारत का मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीद है। यहाँ तक कि खाद्य कीमतों के नेतृत्व में मुद्रास्फीति के ऊंचे रहने की संभावना है। समाचार में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।